तो ये गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत हुई है बिहार में, जबकि बिहार में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती। और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनको पछताना पड़ेगा। इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग करके और लोगों को एक दूसरे से दल बदल करा। तो कल सेकंड हाफ में निकल गया था, जानकारी मिली है और आप लोगों के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली है, बाद में फ़ोन आया कहीं से। तो ये गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत हुई है बिहार में, जबकि बिहार में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनको पछताना पड़ेगा। इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग करके और लोगों को एक दूसरे से दल बदल कराना, ये नियम संगत नहीं है। कानून भी बना हुआ है, लेकिन किसी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तो उनके मन में बात आती है कि अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। इसलिए राजनीति का बहुत बड़ा खेल हो रहा है और बीजेपी इस खेल में सबसे आगे चल रही है। और बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि देश में स्थिरता रहेगी, राजनीति अच्छी रहेगी तो कल उनका भी चलेगा। लेकिन आज वो दूसरे दल को तोड़ रहे हैं, कल उनका नहीं दल तोड़ रहे हैं। नहीं, भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं जेडीयू वाले कि भाई बीजेपी वाले कि आप विश्वास पैदा करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। आपके विधायकों को उन पर विश्वास नहीं है, नेता पर। अब सवाल है, कुछ कहने के लिए अभी तो कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल है विश्वास नहीं होता तो कब का विधायक टूट गया रहता है। अभी तो जैसे तैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके लोगों को तोड़ा जा रहा है। और जो लोग देख रहे हैं कि आगे हमको टिकट भी मिलेगा तो नहीं जीत पाएंगे, वही लोग अपना कुछ हॉर्स ट्रेडिंग में अपना क्या क्या होता है आप जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके विधायक टूट रहे थे, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं? अब पार्टी इस पर निर्णय करेगी। इस पर पार्टी पर हमको दबाव नहीं बनाना है। पार्टी अपने कार्रवाई करने के लिए क्या करेगी, पार्टी जानती है। नीतीश कैबिनेट का कल एक बड़ा फैसला आया है। यूपी के तर्ज पर अब बालू माफियाओं से निपटने की कोशिश जो एनडीए सरकार की है, क्राइम कंट्रोल केंद्रीय एजेंसियों के बाद अब बिहार ऐसी एजेंसियों को लगा रही है, टारगेट किया जा रहा है। ये हमको लगता है कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ में होंगे वो उनके टारगेट पर होंगे और उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए ये गलत कानून बनाया जा रहा है, जो मैं इस कानून का विरोध करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से माँ मरीचियादेवी कॉम्प्लेक्स में वहाँ जो हुआ है, वो जो जांच एजेंसियाँ रेड की है, मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की माँ के नाम से वो है, क्या ये भी जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? नहीं, हमेशा टारगेट ही किया जा रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को हमेशा टारगेट किया जा रहा है। देश और दुनिया जानती है कि बीजेपी की राजनीति केवल उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है और लालू यादव को तंग तबाह करने की ये सब राजनीति चल रही है। देखिए, ध्यानाकर्षण हमारा आज आया है और ध्यानाकर्षण में मैंने कहा कि पटना जिला, भोजपुर जिला और छपरा जिला, मूल रूप से ये 3 जिला हमारा जो अगल बगल का जिला है, ये बालू, लाल बालू और उजला बालू, क्योंकि वो दियारा के तट पर है, गंगा, सोन और सरजुग नदी पर बसा हुआ है। और वहाँ का लोगों का कारोबार यही है, क्योंकि एक फसल होता है और एक नाव पर कम से कम 25 से 30 आदमी का जीविकोपार्जन होता है। और सरकार आज बालू बंद कर रखी है। मैं सरकार से यही मांग करने जा रहा हूँ कि आप नाविकों का जो नाव है उसका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और जो चालान है, चालान आप कीजिए, ताकि लोगों को पैसा देकर जाना पड़े, ताकि जीविकोपार्जन जो है भूखमरी के कगार पर जो है उनको उससे निजात पाया जाए। सरकार से मैं आज मांग करूँगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।